पहला प्रश्न है, किसी राज्य में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराने शिव मंदिर को खोजा गया है। यह किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में। हाल ही में किसने यूरोपियन फुटबॉल संघ लीग 2025 का खिताब जीता है? तो यूरोपीय फुटबॉल संघ लीग 2025 का जो खिताब है यह जीता है पुर्तगाल ने। अगला प्रश्न है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है कि मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज आयस्टर्स पुस्तक के जो लेखक हैं यह कौन है? तो वहाँ हैं आदित्य सी अग्रवाल। अगर हाल ही में लिखी गई प्रमुख पुस्तकों को देखा जाए तो द डायरी ऑफ ए क्रिकेट वाइफ चितेश्वर पुजारा की है, हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक की, द विनर्स माइंडसेट शेन वाटसन की है, नाइफ हैरोइंग टेल ऑफ रिलीजियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच सलमान रुश्दी की है, रौद्र सात्विकम प्रभा वर्मा की, यादें यादें और यादें पुष्पा भारती की, वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की है, ए मर्सिनरी दुब्बी सुब्बा राव की, इजराइल वार डायरी विशाल पांडे, गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड, भारत मैटर्स फैद भारत मैटर्स एस जयशंकर, 12 फेल अनुराग पाठक, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एम नरवणे, टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री, स्कैरोज जेनी एरपनबेक, लियो द अनटोल्ड स्टोरी पीएस रमन ने लिखी है। विश्व महासागर दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 जून को। इस वर्ष की जो इसकी थीम है वह है हमारे महासागर और जलवायु के लिए कार्यवाही को प्रेरित करना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो उम्मीद पोर्टल का जो शुभारंभ है यह किया है किरण रिजिजू ने। 2026 में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का मेजबान जो है कौन सा देश रहा है? तो 2026 में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का मेजबान रहा है भारत। किस संस्थान ने डायनेमिक्स रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है आईआईटी खड़गपुर ने। अगर आईआईटी से संबंधित करंट अफेयर को देखा जाए तो स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी 3D प्रिंटेड मशीन का अनावरण किया है। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रैक जो है यह आईआईटी मद्रास के कैंपस में बनाया गया है जो कि लगभग 410 मीटर लंबा है। NIRF 2024 समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा जबकि ISC बेंगलुरु का स्थान दूसरा रहा है। 2021 से 25 तक आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मानसी मेंटरशिप पहल की शुरुआत की है। IISc बेंगलुरु ने अत्यधिक रक्त थक्के बनने से रोकने के लिए नए नैनोजाइम का विकास किया है। अगला प्रश्न है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन के लिए किस देश का दौरा करने वाले हैं? तो यह करने वाले हैं कनाडा का दौरा। इवेंट और समिट को देख लिया जाए तो ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुशांबे तजाकिस्तान में, बेफ्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट जो है मुंबई के सम्मेलन जो है मुंबई में,
150वें अंतर संसदीय संघ शिखर सम्मेलन की मेजबानी उज्बेकिस्तान ने की है। COP30 का आयोजन ब्राज़ील में, बिम्स्टेक 2025 थाईलैंड में आयोजित किया गया, ब्रिक्स ब्राज़ील में, G7 इटली, G20 जो है ब्राज़ील में आयोजित किया गया, COP29 बाकू अजरबैजान में, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक जो है दावोस स्विट्ज़रलैंड में, सागरमाथा कार्यक्रम काठमांडू में, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में, रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में, गेमिंग शिखर सम्मेलन जो है फिलीपींस में, मिस इंडिया जो 2025 इंडिया में, मिस वर्ल्ड 2025 इंडिया में, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। तमहीनी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो तमहीनी वन्यजीव जो अभयारण्य है महाराष्ट्र में।